जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के नए वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। और हम लोग पॉलिटिकल साइंस में भारत के संविधान को पढ़ रहे थे। और जैसा कि आप लोगों को सभी पता है कि हम लोग भाग 5 जो संघ है, और भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक को रखा गया है, जिसमें से हम लोगों ने मंत्रिपरिषद को क्लियर किया था और उसको पढ़ा भी था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग उप प्रधानमंत्री को कवर करेंगे, और आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग उप प्रधानमंत्री को कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको उप प्रधानमंत्री के लिए दूसरा वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो लेक्चर को जरूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक उप प्रधानमंत्री को क्लियर करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उप प्रधानमंत्री के विषय में बेसिक जानकारी को जान लेते हैं, क्योंकि उप प्रधानमंत्री का पोस्ट जो है यानी पद क्यों रखा गया है ना, और इसको रखने का क्या लाभ होता है उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद के विषय में कोई चर्चा नहीं है। यह राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। जब प्रधानमंत्री बाहर रहते हैं तो उप प्रधानमंत्री देश पर नियंत्रण रखते हैं। यदि उप प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं तो गृह मंत्री देश पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें कहा गया है आमतौर पर वित्त मंत्री या रक्षा मंत्री जैसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को इस पद पर स्थापित किया जाता है, जिन्हें प्रधानमंत्री के बाद सबसे वरिष्ठ माना जाता है। अमूमन इस पद का उपयोग गठबंधन सरकारों में मजबूती लाने हेतु किया जाता रहा है। इस पद के पहले धारक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में गृह मंत्री थे। दोस्तों, इसका समराइज करके हम लोग समझ लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि उप प्रधानमंत्री का जो पद है वह संविधान में नहीं है। ठीक है, तो इसको ज़्यादातर जैसे कि कहा जाता है कि राजनीतिक जो गठबंधन होते हैं उसको मजबूत बनाने के लिए इस पद को रखा गया, ताकि गठबंधन के जो सदस्य होते हैं उसमें से एक को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए और जो एक है उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। वैसे तो जो सदस्य होते हैं उसमें सबसे वरिष्ठ यानी प्रधानमंत्री बनने लायक है, उसके बाद के जो इम्पोर्टेंट चेहरा कह सकते हैं आप, यानी उसके बाद के जो सबसे वरिष्ठ होते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कैबिनेट मंत्रियों में, है ना, उनमें से किसी एक को उप प्रधानमंत्री का पोस्ट दे दिया जाता है। जैसे अभी ऐसा है कि प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं तो गृह मंत्री ही संभालते हैं, अभी उप प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कितने प्रधानमंत्री बने थे और कितने प्रधानमंत्री है ना है उसको जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, भारत में अब तक के 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने हैं वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरे नंबर पर जो बने हैं मोरारजी देसाई। दोस्तों, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मोरारजी देसाई जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, और ये उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर जो आते हैं वह चौधरी चरण सिंह हैं, जो उप प्रधानमंत्री बने थे तीसरे नंबर पर। उसके बाद चौथे नंबर पर है जगजीवन राम, ठीक है, जिसको हम लोग बाबू जगजीवन राम भी कहते हैं। और 5वें नंबर पर है बीबी चौहान। इसी तरह से 6ठे नंबर पर जो है देवीलाल, ठीक है, और 7वें नंबर पर है लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, ये 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं अब तक के। ठीक है दोस्तों, हम लोग एक एक करके सभी प्रधानमंत्री के विषय में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको सभी उप प्रधानमंत्री के विषय में जानने के साथ साथ आपको उनका इमेज भी दिखेगा, आप उनके चित्र को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बगल में आपको इनका चित्र दिख रहा होगा, आप उसे ज़रूर देखिए। देखिए, इनका जन्म जो हुआ था वह 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, और ये उप प्रधानमंत्री के पद पर जो आसीन हुए थे वह हुए थे 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद पदच्युत कह सकते हैं, यानी पद से जब हटे थे तो वह हुआ था
15 दिसंबर 1950 को। दोस्तों इसका मरण तिथि है अर्थात मृत्यु की तिथि वह 15 दिसंबर 1950 को है। आइए जो उप प्रधानमंत्री बने थे वह राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। आप इसे भी याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है मोरारजी देसाई। जैसे कि हम लोग जानते हैं मोरारजी देसाई जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने थे 1977 में, ठीक है। और मोरारजी देसाई का देखिए जन्म तिथि जो है 29 फरवरी 1996 है। और ये पदासीन जो हुए थे 21 मार्च 1967 को उप प्रधानमंत्री के पद पर। और ये उप प्रधानमंत्री पद को जो छोड़े थे वह डेट था 6 दिसंबर 1969 को, ठीक है। दोस्तों यह जो थे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से उप प्रधानमंत्री बने थे। और इनके मृत्यु तिथि जो है वह 10 अप्रैल 1995 है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग दूसरा देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट नंबर 3 पर आते हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था 23 दिसंबर 1902 को। और ये उप प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन हुए थे 28 जुलाई 1979 को। और पदच्युत हुए थे वह हुए थे 9 अक्टूबर 1979 को, ठीक है। और ये राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते थे वह है जनता पार्टी, ठीक है। कौन से है? जनता पार्टी। इनसे यह क्या हुआ था, इस पार्टी से वो प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। और इनके मृत्यु तिथि जो है 29 मई 1987 है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अब चौथे नंबर पर जो है उनको देख लेते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर है बाबू जगजीवन राम, ठीक है। तो देखिए इनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था 5 अप्रैल 1908 को। और पदासीन जो हुए थे उप प्रधानमंत्री के पद पर वह हुए थे 9 अक्टूबर 1979 को। और पदच्युत हुए थे वह हुए थे 10 दिसंबर 1979 को। दोस्तों यह जनता पार्टी, ठीक है, यानी जनता पार्टी कह सकते हैं, इसे उप प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए थे। और इनकी मृत्यु तिथि जो है वह है 6 जुलाई 1986, ठीक है। आगे देखिए अगला जो हमारा है वह है बीबी चौहान। दोस्तों इनके जन्म जो हुआ था वह 12 मार्च 1913 हुआ था, है ना, 1913 को हुआ था। और पदासीन जो हुए थे वो प्रधानमंत्री के पद पर वह 10 दिसंबर 1979। और पदच्युत हुए थे 14 जनवरी 1980 को, ठीक है। और राजनीतिक पार्टी से जो संबंध रखते थे वह पार्टी है जनता पार्टी, ठीक है। और इनकी मरण तिथि जो है 25 नवंबर 1984 है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं छठे नंबर पर जो है उप प्रधानमंत्री बने थे वह है चौधरी देवीलाल, ठीक है। तो इनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था 13 जुलाई 1914 को। और उप प्रधानमंत्री बने थे वह तिथि है 19 अक्टूबर 1989। और उप प्रधानमंत्री के पद से हटे थे वह है 21 जुलाई 1991। और ये राजनीतिक पार्टी संबंध रखते थे वह पार्टी है जनता दल। और इनकी मरण तिथि है 14 नवंबर 2001, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अगला देख लेते हैं और हमारा लास्ट है, ठीक है, 7वें नंबर के उप प्रधानमंत्री वह है लाल कृष्ण आडवाणी। इनका जन्म जो हुआ था 8 नवंबर 1927 को हुआ था। और ये पदासीन हुए थे 29 जून 2000 को। और पदच्युत हुए थे 20 मई 2004 को, ठीक है। और ये जो राजनीतिक पार्टी संबंध रखते थे वह है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। कौन से पार्टी? भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया अभी तक के 7 उप प्रधानमंत्री, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो उप प्रधानमंत्री से संबंधित पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए आज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह है, प्रथम नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है उपराष्ट्रपति, डी है उप प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उप प्रधानमंत्री, ठीक है। इसी तरह से अगला प्रश्न है उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्र के हित में नहीं, मतलब राष्ट्र के हित में नहीं है, बी है प्रधानमंत्री के हित में नहीं है, सी है राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है, और डी है
राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, आप कह सकते हैं सी, राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न जो है, भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री का, देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मुख्य सहायक होता है, बी दिया गया है प्रतियोगी होता है, सी दिया गया है साथी होता है और डी है मार्गदर्शक होता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतियोगी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 4, इसमें कहा गया है भारत के उप प्रधानमंत्री यानी कहने का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी है गुलजारी लाल नंदा और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, ये प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 5 है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है इंदिरा गांधी, सी है मोरारजी देसाई और डी है बीपी सिंह। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर है, 1967 से 69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। ठीक है, और अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया है संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। अभी तक हुए हैं 7, जैसे कि हम लोग पीछे जाने हैं, कितने हुए 7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 9, उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है। ठीक है, पूरा रूप से सत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए भी होता लेकिन ए पूर्ण सत्य नहीं है। ठीक है, सी देखिए, जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है उसको देखिए, संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और न ही संवैधानिक मान्यता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, अब उसको याद रखेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री यहाँ पर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बी डी जत्ती। ठीक है, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से है हम लोग आज उप प्रधानमंत्री को कवर किया और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग थियरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी कवर किया। और इस वीडियो लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है गेटवे सक्सेस, उसे ज्वाइन करके आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का क्लास कैसा लगा उसके आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।